हेलो एवरीवन, दिस इज मी रश्मि। स्वागत है आप सभी का साहित्य ज्योति चैनल में। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित दो भाई नामक कहानी के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसी पाठ के सारांश को पढ़ा था। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा इस रचना में जो मौलिक संदेश दिए गए हैं, जो समाज के वास्तविक यथार्थ को दिखाया गया है, उसे समझा था। और आज हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इस पाठ में आए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसे देखते हैं। तो क्या देखिए, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हुए हैं। इसके भीतर पहला प्रश्न देखिए, कलावती के कितने बेटे थे? तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है, कहानी के आधार पर आप ये बताइए कि कलावती के कुल कितने बेटे थे। आप देखिए, इसके भीतर 3 विकल्प दिए गए हैं। जी एक मिनट, हाँ, इसके भीतर 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 1 नंबर, ठीक है, 1, दूसरे में 2 और तीसरे में 3। तो हमें बताना है कि कलावती के कितने बेटे थे। इसका सही उत्तर दूसरा वाला विकल्प है कि कलावती के 2 बेटे थे। ठीक है, कलावती के 2 बेटे थे। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। जी, कलावती के दोनों बेटों, ठीक है, दोनों बेटों का नाम था। तो यहाँ पर देखिए कुछ विकल्प दिए गए हैं। पहला माधव और जादव, दूसरा माधव और राघव, तीसरा विकल्प है माधव और केदार। तो इसका कलावती के दोनों बेटों का क्या नाम था? कलावती के दोनों बेटों का नाम माधव और केदार था, इसलिए यह जो तीसरा विकल्प वाला उत्तर है यह सही है। ठीक, आइए ग नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है कि कलावती के दोनों बहुओं, ठीक है, दोनों बहुओं का नाम था। इसमें आपको कलावती के दोनों बहुओं का नाम बताना है। तो पहला विकल्प देखिए, गीता और सीता, दूसरा चंपा और श्यामा, और तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो कलावती के दोनों बहुओं का क्या नाम था? चंपा और श्यामा। इस आधार पर यह जो दूसरा विकल्प है वो सही है। कलावती के दोनों बहुओं का नाम चंपा और श्यामा था। ठीक है, हाँ नंबर प्रश्न देखिए, केदार क्या पढ़ रहे थे? गीता, केदार क्या पढ़ रहे थे? गीता, रामायण या महाभारत? तो इसका सही उत्तर है केदार जो है वो रामायण पढ़ रहे थे। इसमें जो इसका दूसरा विकल्प है वो सही उत्तर होगा। आइए अंग नंबर प्रश्न को देखते हैं। केदार की बुद्धि, ठीक है, केदार की बुद्धि थी, कैसी थी? चुस्त, चुस्त या इनमें से कोई नहीं? तो केदार की बुद्धि क्या थी? काफी चुस्त थी। इसका सही विकल्प भी दूसरा उत्तर होगा। ठीक है, जो यहाँ पे ये सेकंड होगा और ये तीसरा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? दूसरा, चुस्त। केदार की बुद्धि कैसी थी? काफी चुस्त थी। आइए अब हम इस पाठ से संबंधित जो लघुत्तरीय प्रश्न है उन्हें देखते हैं। देखिए, इसमें पहला जो प्रश्न है कि माधव और केदार, ठीक है, वे दोनों में बड़ा भाई कौन था? माधव और केदार में दोनों में ही बड़ा भाई कौन था? उत्तर देखिए, माधव और केदार में बड़ा भाई केदार था। कौन बड़ा भाई था? केदार। केदार बड़ा भाई था। दूसरे प्रश्न को देखिए, माधव के कितने पुत्र और पुत्रियां थी? माधव के कितने पुत्र एवं पुत्रियां थी? सही उत्तर माधव के, यहाँ पर ये होगा, ठीक है, बीच में डाल लीजिएगा। माधव के 4 पुत्र। कितने पुत्र? 4 पुत्र एवं 4 पुत्रियां। ठीक है, माधव के 4 पुत्र एवं 4 पुत्रियां थी। माधव को किसकी लालसा, लालसा यानी इच्छा, चाहत, ठीक है, इस चीज की अभिलाषा थी, यानी वो क्या पाना चाहता था? इसका उत्तर देखिए, माधव को धन संपत्ति, क्योंकि माधव के पास धन संपत्ति नहीं थी, धन संपत्ति कम थी।
जो चीज हमारे पास नहीं रहती है या कम रहती है हमारे मन में तो उसी चीज की लालसा होती है ना कि वह चीज हमें मिल जाए। तो माधव को भी धन संपत्ति की लालसा थी कि उसे काफी मात्रा में धन संपत्ति वैभव मिल जाए। और केदार को किसकी अभिलाषा थी? केदार को किस चीज की चाहत थी? यहाँ पर देखिए मैंने जो आपको बताया था लालसा और अभिलाषा, ठीक है, दोनों का मतलब ही होता है इच्छा, किसी चीज की इच्छा करना कि काश ये चीज मेरे पास होता, मुझे ये चीज मिल जाए। तो दोनों का समान अर्थ है, एक ही अर्थ है। दोनों का क्या अर्थ है? एक ही चाहत, यानी कि किस चीज की इच्छा थी उनके मन में। तो माधव को तो धन संपत्ति की लालसा थी क्योंकि माधव के पास धन संपत्ति नहीं था। और केदार को किस चीज की लालसा थी? केदार को संतान की लालसा थी। ठीक है, एक मिनट रुकिए। देखिए केदार को किस चीज की अभिलाषा थी? संतान की, क्योंकि केदार के पास संतान नहीं था इसलिए उसे संतान की लालसा थी। तीसरा प्रश्न देखिए ये वाला, बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना और चक्की में क्यों पिसना पड़ता था? ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर प्रश्न है क्यों पिसना पड़ता था। उत्तर देखिए, श्यामा अपने लड़कों को संवारने सुधारने में लगी रहती थी, उसे घरेलू काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। इस कारण चंपा को चूल्हे में जलना और चक्की में पिसना पड़ता था। तो दो बहुएं थी ना, चंपा और श्यामा। श्यामा के तो बच्चे थे, तो श्यामा क्या करती थी? अपने लड़कों के ही पालन पोषण में, उसे संवारने सुधारने में लगी रहती थी, उसे समय नहीं मिलता था। जबकि चंपा, इस कारण क्या होता था? चंपा को है जो वो घर के कामों में, घर के काम ज्यादा करने पड़ते थे, चूल्हे में जलना और चक्की में पिसना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न भी हो गया। आइए अब हम बोधमूलक प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला बोधमूलक प्रश्न है कि कलावती का स्वभाव कैसा था? सबसे पहले हम कलावती के स्वभाव के बारे में जानते हैं कि कलावती का स्वभाव कैसा था। उत्तर देखिए, कलावती का स्वभाव बड़ा ही उदार है, बड़ा ही उदार, कोमल तथा वात्सल्य से भरा हुआ था। कोमल था, हृदय कैसा था? कोमल था, मन उदार था, एवं वात्सल्य, वात्सल्य यानी ममता से भरा हुआ मन। और उसके हृदय में क्या था? प्रेम तथा नेत्रों में गर्व था। दोनों बेटों के स्नेह, स्नेह यानी प्रेम, ठीक है, स्नेह शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रेम। दोनों बेटों का स्नेह, दोनों बेटों के स्नेह को देखकर वह फूली नहीं समाती थी। बेटों को गोद में खेलते देखकर उसके नेत्रों में अभिमान, हृदय में गर्व, उत्साह तथा उमंग का भाव था। वह दोनों बहुओं में सामंजस्य बैठाना चाहती थी। सामंजस्य यानी ये वाला उत्तर देखिए, यहाँ पे फिर कंटिन्यू हो गया है, यहाँ से स्टार्ट हो गया ये वाला, कि वह दोनों बहुओं में सामंजस्य बैठाना चाहती थी, यानी आपसी तालमेल। ठीक है, केदार की स्वार्थपरता को देखकर उसका हृदय शोक संताप से भर उठा। स्वार्थपरायता बहुत ही, केदार जो था वो बहुत ही स्वार्थी किस्म का था, जिसे देखकर कलावती का मन बहुत ही दुखी हो गया। शोक संताप यानी कि काफी ज्यादा दुखी, एक सेकेंड, काफी ज्यादा दुखी हो गया। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कलावती के दोनों बेटे वैमनस्य के शिकार कैसे हो गए? वैमनस्य यानी आपसी दुश्मनी, ईर्ष्या जलन के शिकार वो कैसे हो गए? दोनों भाई ही थे लेकिन फिर भी दोनों में वो जो मन में खटास थी, आपसी दुश्मनी कैसे पैदा हो गई? तो देखिए इसका उत्तर, दोनों बेटों की बहुओं के स्वभाव में भिन्नता थी, यानी दोनों जो बहुएं थी चंपा और श्यामा, दोनों के स्वभाव बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। केदार को कोई संतान ना हुई, माधव को 4 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई। केदार को संतान की लालसा तथा माधव को धन संपत्ति की चाह थी। भाग्य की इस कूटनीति ने धीरे धीरे दोनों भाइयों में द्वेष का रूप धारण कर लिया।
इस प्रकार दोनों वैमनस्य के शिकार हो गए। तो दोनों ही भाई के पास, जैसे माधव के पास क्या है, माधव के पास 4 पुत्र पुत्रियां हैं लेकिन धन संपत्ति नहीं है। केदार के पास बहुत ज्यादा धन है लेकिन संतान नहीं है। इससे क्या हुआ, उनके मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना पैदा होने लगी, जलन की भावना पैदा होने लगी, और इसी कारण दोनों में धीरे धीरे क्या हो गया, दुश्मनी पनपने लगा। आइए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। केदार एवं माधव की पत्नियां कैसी थी? केदार और माधव की पत्नियां कैसी थी? उत्तर देखिए, माधव की पत्नी सांवली सलोनी अत्यंत रूपवती थी। वह मधुर बोलने वाली, सुंदर, शील वाली, शांत स्वभाव की थी। ठीक इसका उल्टा, जैसा मैंने पहले वाले उत्तर में बताया ना कि चंपा और श्यामा दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था, यही बताया गया है कि केदार की पत्नी अधिक बोलने वाली एवं चंचल स्वभाव की थी, वह कार्य में कुशल थी। दोनों के स्वभाव में क्या था, बहुत ज्यादा अंतर था, और इसी कारण धीरे धीरे उनका मन आपस में नहीं मिल पाया। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, माधव को केदार ने किस एवज में पैसे दिए? ठीक है, मतलब माधव जो तैयार हुआ, केदार जो तैयार हो गया कि ठीक है मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, तो किस एवज में? देखिए, माधव ने अपनी कन्या के गहने बंधक रखकर 2 साल का बकाया लगान चुका दिया। 125 रुपए में बंधक रखे गहनों को छुड़ाने के लिए माधव केदार के पास गया। केदार ने रेहन लिखाकर माधव को पैसे दिए। रेहन लिखा लिया यानी वहां पर जो उसकी कोठियां थी ना, माधव की जो कोठी थी, उसने कहा कि कागज पर अपनी कोठियां गिरवी रख दो, मेरे पास गिरवी रख दो, तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो रेहन के कागज पर नाम लिखवा लिया उसने, अपने नाम पर जमीन लिखवा ली, कोठी लिखवा ली, और तब जो है केदार पैसे देने के लिए तैयार होता है। आइए 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। केदार के व्यवहार से कलावती दुखी क्यों थी? देखिए, पहले ही बताया गया कि केदार जो है वो स्वभाव से क्या था, बहुत ही स्वार्थी था, अपने भाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता था। उसके इसी स्वभाव के कारण क्या था, कलावती काफी ज्यादा दुखी थी। तो उत्तर देखिए इसका, कलावती माँ थी, दोनों बेटे उसके हृदय के टुकड़े थे, दोनों को अपनी छाती का दूध पिलाकर उसने बड़ा किया था। यानी जैसे कि माँ होती है, माँ के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं, तो सभी को एक समान प्रेम करती है। यहाँ पर कलावती ने भी वही किया, दोनों बच्चों को वो काफी प्रेम करती थी, दोनों को एक समान बड़ा भी किया। दोनों बेटों के प्रति उसके दिल में असीम यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम का भाव था। माधव की शोचनीय आर्थिक दशा पर वह क्षुब्ध थी। केदार ने माधव की 125 रुपए के लिए उसका घर रेहन लिखा लिया। तो माँ ने जब यह सुना तो वह अत्यंत दुखी हो गई। उसने सोचा कि क्या केदार बिना रेहन लिखाए छोटे भाई की मदद नहीं कर सकता था? यहाँ पर यही चीज है, क्यों दुखी हो जाती है कलावती? क्योंकि केदार जो था, केदार के पास बहुत पैसा था, बहुत धन संपत्ति था, और उसके छोटे भाई के पास नहीं था। छोटे भाई को पैसे रुपए की जरूरत थी क्योंकि उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। तो वो अपने भाई से मदद मांगने जाता है, तो भाई क्या करता है, कहता है कि अपना घर जो है वो मेरे पास बंधक रख दो। ठीक है, बंधक रख दो, तो मैं, बंधक यानी गिरवी, बंधक रख दो तो मैं उसके बदले में तुम्हें जो है वो रुपए दूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। तो आखिर तो वो दोनों भाई भाई ही है ना। कलावती यही सोचती है कि क्या वो बिना पैसे लिए, मतलब बिना गिरवी रखे, बिना घर को अपने नाम लिखाए पैसा नहीं दे सकता था? दे सकता था, लेकिन केदार तो स्वभाव से काफी स्वार्थी था ना, इसी कारण कलावती जो है वो केदार से काफी दुखी हो जाती है। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन है, हृदय चाहे रोए पर होठ हंसते रहे,
कहने से क्या तात्पर्य है, यानी ये जो पंक्ति है इसका क्या आशय है, क्या अर्थ है। तो उत्तर देखिए, माधव की आर्थिक दशा शोचनीय थी, बहुत ज्यादा खराब थी, ठीक है। आमदनी कम थी पर खर्च अधिक। कुल की प्रतिष्ठा का भी निर्वाह करना था, इसलिए माधव अपने मन की व्यथा को मन में छिपाकर रखना चाहता था। तो देखिए, माधव के पास क्या है, पैसे है नहीं, उसकी आर्थिक दशा क्या है, खराब है, आर्थिक दशा खराब है, और आमदनी क्या है, आमदनी जो है वो, आमदनी यानी जो पैसे की कमाई है वो है कम, आमदनी कम है, और खर्च ज्यादा है, खर्च ज्यादा है। तो ऐसी दशा में उसको कुल की प्रतिष्ठा, यानी जो उसके खानदान का नाम था उसको भी तो बनाए रखना है। वो बनाए रखने के लिए क्या करता था, अपने मन की जो व्यथा थी, व्यथा यानी कष्ट, अपने मन की जो व्यथा थी उसे अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहता था। उसके दिल में अपनी दरिद्रता, दरिद्रता यानी गरीबी, ठीक है, दरिद्रता का दर्द था। वह उस दर्द को वाणी से प्रकट नहीं करना चाहता था, नहीं चाहता था कि वह यह बात किसी को बताए कि उसकी आर्थिक हालत खराब है, वो बहुत ही पैसे रुपए की दृष्टि से वो बहुत ही खराब स्थिति में है, वो किसी को बताना नहीं चाहता था। मन में भले पीड़ा सहे, पीड़ा यानी कष्ट, पर उस दर्द को वाणी से प्रकट नहीं करता। इसलिए क्या होता था, हमेशा हंसता और प्रसन्नता प्रकट करता था। मन ही मन तो काफी दुखी रहता था। यहाँ पे देखिए, यही इस पंक्ति को कहा गया कि हृदय चाहे रोए, उसका मन हमेशा दुखी रहता था, क्योंकि वो, उसके पास पैसे रुपए नहीं थे और वो, उसका खर्च बहुत ज्यादा था, इतना पैसा वो कमा नहीं पाता था, इसलिए अंदर ही अंदर काफी दुखी रहता था। पर वह किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए ऊपर से हमेशा प्रसन्न रहता था, इसलिए उसके होठ हमेशा हंसते हुए दिखाई देते थे, यानी वो हमेशा प्रसन्नता प्रकट करता था। ठीक है, आइए हम इस पाठ के अगले प्रश्न को देखें। यह देखिए, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर देखिए, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाई भाई के बीच परिवार की तरह स्नेह एवं ममत्व का व्यवहार होना चाहिए। आपस में क्या होना चाहिए, भाई भाई के बीच, भाई भाई के बीच आपस में प्रेम होना चाहिए, ठीक है, स्नेह का भाव होना चाहिए, हमेशा एक दूसरे के सुख एवं दुख में साथ देना चाहिए। लेकिन इस कहानी में तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे समाज में क्या होता है, आजकल यही देखने को मिलता है कि भाई भाई आपस में मिलजुल कर नहीं रखते हैं, एक दूसरे के साथ उनकी काफी वैमनस्य की भावना रहती है, काफी अलग अलग से रहते हैं, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, ये गलत है। प्रेमचंद जी ने यही बताया है। ठीक है, अब आइए इस पाठ में आए हुए जो व्याकरण के प्रश्न हैं, भाषा बोध में, हम लोग उसे देखते हैं। सर्वप्रथम देखिए क्या कहा गया है कि इस पाठ में आए 5 संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को चुनकर लिखिए। इस पाठ में देखिए बच्चों, अनेकों संज्ञा, अनेकों सर्वनाम, विशेषण आए हैं, लेकिन चूंकि 5 कहा गया है इसलिए केवल 5 ही दे दिया गया है। जैसे सूर्य, संज्ञा सबसे पहले बताया गया है, सूर्य, रोटी, माधव, पाठशाला, कुशलता। इसी तरीके से सर्वनाम भी है, वह, उसे, अपना, मेरा, उसका। विशेषण भी आया है, चतुर, सलोनी, मलिन, खुश, प्यारी। तो ये जो कहा गया है कि 5 संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण बताइए, वो यहाँ पर बताया गया है। ये अगले प्रश्न को देखते हैं। यह देखिए, इसके अंदर जो है वो पर्यायवाची शब्द लिखना है। बच्चों, मैंने आपको कई बार कहा है कि जहां कहीं भी आपको पर्यायवाची शब्द मिले उसे एक जगह इकट्ठा करके लिखते जाइए और खाली समय में उसे याद किया कीजिए, ताकि आपको बहुत सारे पर्यायवाची शब्द याद हो सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला शब्द है प्रसन्न। प्रसन्न का क्या है, खुश, संतुष्ट, हर्षित। ठीक है, ये सारे प्रसन्न के ही पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरीके से शब्द है मुरझाया। मुरझाया का पर्यायवाची शब्द क्या है, कुम्हलाया, सुस्त, उदास। कभी कभी कोई बहुत उदास रहता है तो हम कहते हैं ना कि अरे तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है, ठीक है, यानी कि तुम इतना उदास क्यों हो, तो ये है पर्यायवाची शब्द।
इसी तरह अभिलाषा, जो कि आपने इस पाठ में कई बार पढ़ा, तो उस शब्द का पर्यायवाची क्या है? लालसा, इच्छा, चाह, कामना। तो ये सारे पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा अगला शब्द है छोटा। छोटा का देखिए लघु, न्यून, उम्र में कम। छोटा शब्द का पर्यायवाची है। इसी तरीके से भाई का भ्राता, भैया, बंधु। ये कुछ इस पाठ में आए हुए पर्यायवाची शब्द हैं। इनको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और समय मिलने पर याद कीजिएगा, ताकि आपकी भाषा और भी अधिक सुदृढ़ हो सके। और इसके अलावा जिसे नहीं भूलना है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना एवं वीडियो को लाइक करना। यदि आपको इस वीडियो से लाभ मिली हो, प्रश्न उत्तर को हल करने में आसानी हुई हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।